मुझे क्यों लाया है? तुम अच्छा है, मैं जाऊं? होता तो तुम्हें कभी ना लाता। माफ कर दो, जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। कुछ गुत्थियां सुलझाना चाहता। जब तक तुम मेरे तमाम सवालों का दुरुस्त जवाब दोगी, ना तो तुम्हारा मसला और ना ही। हाँ? मैं पिछले 3-4 साल से तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। तुम्हारी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। पहले मुझे शक था, अब मुझे यकीन है कि तुम पागल नहीं हो। नहीं, नहीं, मैं पागल, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम पागल नहीं। किसी पागल ने यह नहीं कहा कि वो पागल है, इसलिए तुम पागल नहीं हो। और तुम लड़की भी नहीं हो। ये तमाम बातें तुम्हारी रिपोर्ट से वाज़ेह हो चुकी हैं। तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया? हाँ, और जो कुछ मुझे मालूम नहीं है वो तुम मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं। देखो परविशा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। नहीं। बहुत प्यारी हो तुम। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, मुझ पर भरोसा रखो। जो कुछ भी तुम मुझे बताओगी मैं उसका जिक्र किसी और से नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? ऐसा कौन सा वाकया है जो तुम्हारे साथ पेश आया है? और आखिर तुम उस रेस्ट हाउस में बार बार क्या ढूंढने जाती हो? बोलो बोलो, जवाब दो। रो लो, मैं मना नहीं करूंगा परविशा, अच्छी तरह रो लो। और जब आंखें साफ और जी हल्का हो जाए तो माजी के अपने वो स्याह वर्क पढ़कर मुझे सुना देना, जिनका जिक्र आज तक तुमने किसी से नहीं किया। शायद मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। बोलो परविशा, बोलो। अब मेरा कोई इलाज नहीं है डॉक्टर। तुम बहुत अच्छा आदमी है, मर्दों से मुझे नफरत है, मगर तुम बहुत अच्छा है, तुम पर भरोसा है। आज से कुछ साल पहले पहाड़ों की इन वादियों में मैं घूमती फिरती थी, जैसे कोई बच्ची अपने सैंडविच के खिलौनों से खेलती हो। इधर आओ, इधर। ये से माफी माफी, वो खुदा है, क्या करूंगी? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं।
तेरी बंदूक का वो उधर गिर गया। क्यों हंसती है? तुम्हारा नाम क्या है? सलवशा। कहाँ रहती है? वो उधर पीछे। ये वो जिसकी लाल सी छत है? हाँ उधर। वो भाई से तुम्हारा मामा? हाँ मामा है मेरा। अच्छा। मैं यहाँ ऊपर गेस्ट हाउस में रहता हूँ, वो मेरा घर है। अच्छा। मैं फॉरेस्ट ऑफिस से अच्छा यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अच्छा। तो ये सब क्या करते थे? वो बच्चा लोग है ना, उसको निशाना बनाना सिखाती है, तब ये बड़ा होकर निशाना लगाएगा। सलवशा, कैसी हो तुम? ठीक हो? ये गला ले लो ना। कभी तुम्हारे हाथ में बंदूक होती है, कभी गला होता है। क्या चीज हो तुम? मैं चीज? साहब ये तो हमारा काम है, ये गला खरीद लो ना तुम। मैं किसके लिए खरीदूंगा? अपना बीवी का वास्ते खरीद लो। मेरी बीवी नहीं है, मैंने अभी शादी नहीं की। अच्छा तो किसी और के वास्ते ले लो। अच्छा ठीक है। इस पोटली में कितने गले हैं सब? इसमें होगा कुछ 40-50 होगा। ठीक है, ये सब मुझे दो। ये सब हम तुमको नहीं देंगे। क्यों? अगर तुमको दे दिया तो हम शाम तक क्या बेचेगी? अच्छा ठीक है, अच्छा ये दो दे दो मुझे। कितने का है? ये तुम 100 रुपए दे दो। चलो। अच्छा ये लो। और सुनो। हाँ? ये तुम रख लो। क्यों? तुमने तो कहा था कि किसी के लिए ले लो, तो तुम लो ना, तुम्हारे लिए। पुख्तो जमंग शांदे मंगा पुख्तानियु पावतन मुजान कुर्बान दे जुमंग इरादे दता थरी न हम पूछते दी फमुंग के जुमंग खजानी द गैरत पटी दी। क्या बात है मामा, इतना देर किधर किया? मंग वतन मटेयु वतन जुमंग जांदे मंगा पुख्तानियु पावतन मुजान कुर्बान दे। परवशा खाना लेके आओ? ना भाई ना, हमारा दिल आज खाना खाने को नहीं करता। आज तुमको हम कुछ खिलाएगा, इधर आओ। क्या खिलाएगा? क्या खिलाएगा? वो अच्छे इधर तो आओ, ये देखो क्या है, कहो कहो। मिठाई है। हाँ, अब ये नहीं पूछेगा ये किस चीज का मिठाई है। मिठाई खाने को होता है और किस चीज को होते है? बच्ची तुम पागल है ना, ये नहीं पता। तुमने हाथी का दांत देखा है? देखा है। कौन सा वाला? बार वाला? बार वाला देखा है। हाथी का दांत खाने को अंदर होता है, दिखाने को बाहर होता है। इसी तरह ये मिठाई भी कोई बात है। क्या बात है? तुमको नहीं पता? नहीं पता। अच्छा हम बताएगा, तुम शर्माएगा तो नहीं? हम
हम शर्माते नहीं हैं। अच्छा फिर सुनो, वो बात ये परवशा कि हमने वो परवशा हमने तुम्हारा मंगनी पक्का कर दिया है। मामा देखो देखो बच्चे बच्चे लोग जो होते हैं ना, वो हर वक्त अपना बाप के पास या मामू के पास नहीं रहता। हम अपना मामा को छोड़ के किधर नहीं जाएगा। हमको पता है तुम हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी तुम्हारा बगैर नहीं रह सकता। अब ये पूछो कि वो कौन है? वो है कौन? हाँ, बहुत बड़ा आदमी है, ड्राइवर है, ड्राइवर। ड्राइवर? हाँ, दुबई में ड्राइवर है, बड़ा बड़ा बिल्डोजर चलाता है, अपने माँ बाप को बहुत पैसा बेचता है, उसका चाची उसका छोटे छोटे बच्चे को खिलौने बेचता है। इतना पैसा है, तुम बहुत खुश रहेगा बच्चा, बहुत खुश रहेगा। वो ठीक है, हमने खाना पका दिया, खुद ही डाल लेना, खुद ही खा लेना, हम जाते हैं। बलवाचा क्या है? वो किधर को जाते हैं? ये आवाज सुनते हैं? गुलबानों का मंगनी है, उधर हम जाते हैं। खुदा बखैर से। वो ख्याल रखो, देखो रात का टाइम है। लोगों को निशाना सिखाते सिखाते मैं खुद जहांगीर की नजरों का निशाना बन गई। वो मुझे अच्छा लगने लगा। शादी का कहा, मुझे मामू का डर था। उसने कहा मामू से पूछा तो वो इनकार कर देगा। अगर मुझसे प्यार है तो पहले शादी करो, फिर मामू को बताना। कुछ दोस्त इकट्ठे हुए, हमारा शादी हो गई। सोच भी नहीं सकता था कि मेरी दुल्हन इतनी खूबसूरत होगी। कोई बात करो। अरे क्या हुआ पलवशा? क्या तुम शादी से खुश नहीं हो? नहीं, बहुत खुश है, मगर दिल उदास है। क्यों बाबा? आज तो खुशी की रात है। ये कैसा खुशी है, कैसा शादी है। माँ बाप रहता नहीं, बस एक मामा है, उसको भी मेरा खुशी का पता नहीं है। देखो पलवशा, वो तो तुमने खुद मना किया था कि मामा जी को अभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो ये शादी नहीं होने देंगे। मगर बाबूजी। बाबूजी नहीं, जहांगीर, तुम्हारा जहांगीर। मेरा? ना सहेली आया, ना ढोलक बजा, ना तुम घोड़े पर बैठा, और ना ही मेहमान आया। मेरा दिल बहुत घबराता है। अच्छा बाबा, जब तुम कहोगी, जिस वक्त तुम कहोगी, मैं सारे लोगों में ऐलान कर दूंगा कि हम दोनों की शादी हो गई। नहीं, अभी नहीं, ये तो हमने तुम्हारा जिद पूरा किया। अच्छा बाबा चलो, अभी नहीं, जब तुम कहोगी तब बता दूंगा, ठीक है? अच्छा चलो
इधर किधर जाती है? वो अंदर सांप को मिलने। सांप को मिलने? हाँ। वो सांप तो चला गया, तबादला हो गया उनका। किधर? ये तो पता नहीं, उनके बीवी बच्चे आए थे, वही लेके साथ उनको चले गए। क्या? ना कोई उसका आता पता, ना किसी को बता सकती थी, ना किसी से पूछ सकती थी। कुछ दिन पागलों की तरह घूमती फिरती रही। एक दिन मुझे एहसास हुआ मेरे जिस्म में कोई और भी सांस ले रहा है। जिसका मामू को पता चला तो मेरा मौत होगा या फिर मामू का। बस्ती वालों को पता चला तो शायद दोनों का ही। मैं पागल होकर हर वक्त घूमने फिरने लगी। फिर एक रात मैंने फैसला किया, जिधर से मुझे ये निशानी मिली है मैं उसको उसकी दहलीज पर छोड़ आऊं। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे, मेरा बच्ची को अपना औलाद की तरह पाल रहा है। जब मुझे मेरा बच्ची की याद सताता है तो एक नजर उसे देखकर तसल्ली कर लेती हूँ। वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे, मेरा बच्ची को अपना औलाद की तरह पाल रहा है। जब मुझे मेरा बच्ची की याद सताता है तो एक नजर उसे देखकर तसल्ली कर लेती हूँ। पलवशा, मुझे तुम्हारी सारी बात समझ आ गई। तुम वाकई बड़े हौसले वाली और बड़ी साबिर औरत हो। मगर डॉक्टर, जब से मुझे पता चला है कि मेरी बच्ची पर कोई साया है, तब से दिल काबू में नहीं है। खुदा के लिए मुझे मेरा बच्ची से मिला दो, दूर से दिखा दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है। देखो पलवशा, जहां तुमने इतना सब्र किया है, इतनी बहादुरी दिखाई है, चंद दिन और सब्र कर लो। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूं तुम रेस्ट हाउस नहीं जाओगी। मगर तुम मुझे मेरा बच्ची से तो मिला देगा ना? हाँ जरूर, मगर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं चलता हूं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ नहीं हुआ। परेशान लग रहे हैं बहुत। मुकद्दस, बाबा को पकड़ने दोगे?
परेशान हो, वो पहले ही परेशान है, आपको देखेगी तो और होगी। तारा, अगर इसके अंदर कोई चीज है तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आती? कौन कहता है ये? सब कहते हैं। सब झूठ बोलते हैं, बकते हैं, सिर्फ हमारी खुशी नहीं देख सकते, बस हमारी बच्ची को हमसे जुदा कर देना चाहते हैं। सारा ये भी तो हो सकता है कि ये जिनकी बच्ची है। ये किसी की बच्ची नहीं है। आपको क्यों समझ नहीं आता? ये मेरी बच्ची है। आइंदा ऐसी बात मत लाइएगा ज़बान पे। अच्छा, आई एम सॉरी। मुकद्दस, आप मेरी बच्ची है ना? सिर्फ मेरी है ना? मैं मम्मी हूँ ना आपकी जान। मेरी रानी मुझसे कभी नहीं दूर जाएगी, है ना? हक अल्लाह सबका भला। आइए आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, फिर कोई नया इलाज लेकर आए हैं? आमिर, ये बड़े मशहूर आमिर हैं, बिशारत शाह साहब। मेरे घर में होने वाले वाकयात की बशारत भी आप ही ने दी होगी इन्हें। जिन्नात को काबू करना हमारा काम नहीं है, इसलिए इनकी खिदमत हासिल की हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा ख्याल है आपके महकमे को इनकी ज्यादा जरूरत है। आमिर, तुम्हें ये बातें जेब नहीं देती। तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो। इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा हूं। बातें जो मर्जी करें, मगर तफ्तीश मुकम्मल होने दें ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें। आप लोगों की तसल्ली कैसे होगी? आमिर, ये सिर्फ तुम्हारी बच्ची को देखना चाहते हैं। इन्होंने इससे पहले इस तरह के बहुत से मसले हल किए। मेरा ख्याल है ये मेरी बच्ची है और मेरे घर का मसला है। फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये बच्ची भी आपकी नहीं है, ये हमने आपको दी थी, याद है ना आपको? इसका मतलब ये हुआ कि आज आप ब्लैकमेल करने के लिए आए? मैं हकीकत बता रहा हूं मिस्टर आमिर, इस घर में 3 कत्ल हो चुके हैं। आपके अच्छे किरदार की वजह से अभी तक हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की। डॉक्टर, आमिर, तुम समझने की कोशिश करो। हम ये सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। आपके इनकार को मैं पुलिस के काम में मुदाखलत समझूंगा। ठीक है, आप लोग तशरीफ रखें, मैं अपनी मिसेज से मशवरा कर लूं। प्लीज। हक अल्लाह सबका भला। गाड़ी की आवाज आ रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर किसी आमिल को लेके आए। फिर आ गए। आखिर ये लोग क्यों हमारे पीछे पड़ गए? आहिस्ता आहिस्ता। क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? ये मेरा घर है और किसकी इजाजत से आए हैं वो यहाँ? मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गए खामखा। या तो वो इसे खत्म करके दम लेंगे या फिर मुझे मार के छोड़ेंगे। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। आमिर, उनसे कहो जाके कि आहिस्ता। क्या कर रही हो? अगर बच्ची से उन्हें मिलने नहीं दिया तो फिर कातिल मैं हूं उन तीनों का। क्यों? आप क्यों कत्ल करेंगे?
यही पुलिस तफ्तीश कर रही है, उन्हें तफ्तीश करने दो और एक अच्छे शहरी की तरह उनके साथ हेल्प करो। वो बेहतर समझते हैं जो कुछ वो कर रहे हैं। कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बच्ची से मिलेंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं होता। समझने की तो कोशिश करो। तुम एनेक्सी में जाओ। आमिल ने कहा है कि जिस बेडरूम में आप लोग रहते हैं वो रूम भी चेंज करें। मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, तुम जाओ प्लीज, कुछ नहीं होगा। तशरीफ लाइए, आप भी तसल्ली कर लीजिए। हक अल्लाह सबका भला। ना, आप लोग यहां मेरा इंतजार करें और मुझे मेरा काम करने दें। लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें खुद आवाज दे लूंगा और आप भी मुझे कमरे तक छोड़कर वापस आ जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आप तसल्ली रखें, यह हमारे रोज का काम है। किस तरफ जाना है? तशरीफ लाइए। हक अल्लाह सबका भला। अल्लाह सबका भला। तुम्हारे अंदर कौन है? जो भी है मुझसे बात करे। हक अल्लाह सबका भला। ये सब तुमने किया है? बोल, तुमने किया सब कुछ? अल्लाह सबका भला। तुमने उल्टाई थी, तो अभी तुमने उल्टाई थी। तुमने उल्टाई थी मेज, तो अभी तुमने उल्टाई थी। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है। अब उल्टा टोपी, अब उल्टा मेज। उल्टाओ टोपी, मेज उल्टाओ। सबका भला।
तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या क्या लेने आए हो? तुम चले जाओ, अभी बहुत बच्चे हो। तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। मैंने बिना वजह किसी को नहीं मारा। जान बचाओ, मुझे मजबूर न करो। चले जाओ, चले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, अगर आमिल साहब से भी ये मसला हल ना हुआ, मेरा मतलब है कि अगर बच्ची पर कोई जिन या साया ना हुआ, फिर क्या करेंगे आप? फिर तफ्तीश करो, किसी और तरफ मुड़ जाएगा। आमिर, तुम्हारे और मेरे बहुत ही पुराने और अच्छे ताल्लुकात हैं। है नहीं, थे। चलो, अगर तुम यूं समझना चाहते हो तो यूं ही सही, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपना दोस्त समझता हूं। देखो, मेरी वजह से अगर तुम्हारे दिल में कोई अंदेशे हैं तो उन्हें बाहर निकाल दो। मैं तो तुम्हें इस मुसीबत और अजाब से निजात दिलाना चाहता हूं। नहीं, उधर मत जाना, उधर नहीं जाना। ये देखा तुमने? मेरे सारे अंदेशे ठीक निकले ना? अब तो मेरी बात पे यकीन आ गया तुम्हें? इसका मतलब है कि उस शैतानी ताकत ने तीनों कत्ल किए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि उसे मैंने कमरे तक महदूद कर दिया है, लेकिन उस कमरे में अंदर जाने की कोई कोशिश ना करे, वरना जान का खतरा हो सकता है। अब क्या होगा? बुरा ना मनाए, ये मेरे इख्तियार से बाहर है। अब किसी और का बंदोबस्त करें। ऐसे नहीं, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरी बच्ची, बैठ जाओ। इस घर में रुकना भी खतरनाक है। आप मुझे छोड़ा है। जी बेहतर। आमिर, मेरा ख्याल है तुम भाभी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। आए आमिर साहब, आए आमिर साहब। हकल्ला, हकल्ला।
साहब। अरे आमिर आओ। तुम कब आए? जब आप दुआ मांग रहे थे, मुझे भी आपकी दुआओं की जरूरत है। मेरी हर दुआ में आप सब लोग शामिल होते हैं हमेशा। तुम परेशान हो? एक कयामत से गुजर रहा हूं प्रोफेसर साहब। कयामत पर तो हमारा ईमान है। जी, लेकिन ये कयामत सिर्फ मुझ पे और मेरी बेटी पे आई है प्रोफेसर साहब। इज्जत, दौलत और औलाद सब मांगते हैं। ये नेमतें हैं, मगर यह भी मालूम होना चाहिए कि ये आजमाइश है इंसान की। प्रोफेसर साहब, मुझे भी इस आजमाइश और इस इम्तिहान में कामयाब करवा दीजिए। उससे मांगो जो तुम्हारी शहरत से भी करीब है। नमाज पढ़ी? इम्तिहान की तैयारी नहीं करोगे तो कामयाबी कैसे होगी? मसला क्या है? प्रोफेसर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। उस पर कोई आसेब है, कोई साया है। अच्छा, तो ये बात। प्लीज प्लीज प्रोफेसर साहब, आपको खुदा का वास्ता, मैं इस वक्त बिल्कुल बेबस हूं। आमिर, हमने मखसूस कामों के लिए चंद लोग मखसूस कर रखे हैं। मरना तो सब ने है, लेकिन जब किसी घर में मैयत हो तो चंद मखसूस लोगों से पूछकर ही काम किया जाएगा। कोई आसमानी आफत आ जाए तो उसके लिए अलग लोग, किसी आसेब से वास्ता पड़ जाए तो उसके लिए अलग लोग रखें, हालांकि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, हम सबसे अफजल, मगर शर्त है कि ईमान पक्का हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ नहीं होता, इस पर अमल करो। अपनी रूहानी कुव्वतों को यकजा करो। देखो कैसे नहीं होता तुम्हारा काम। सुन रहे? जी। जाओ और किसी का सहारा लिए बगैर खुद करो ये काम। सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन और ईमान की कुव्वत के साथ।